ये सत्र में चमत्कारिक छंदों के द्वारा तीर्थंकर भगवंतों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला में अभिनंदन नाथ भगवान का जो परिचय कल छोड़ा था उसमें ही चलते हैं। अभिनंदन नाथ भगवान 5 श्लोकों के द्वारा उनके जीवन के बारे में आपने जाना था। आज 6ठे श्लोक में अनुष्टुप छंद में जो 8 अक्षर का है, उसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर रहते हैं। 32 अक्षर का ये पूरा एक छंद होता है। तो 6 नंबर का श्लोक पढ़ती हूँ। स्वयंवरः पिता सीते सिद्धार्था जननी शुभा विनीता प्रपूज्या स्यात् इक्ष्वाकुवंश चंद्रमा। अर्थात स्वयंवर पिता यानी भगवान अभिनंदन नाथ के पिता का नाम था स्वयंवर, और सिद्धार्था जननी शुभा, और आपकी माता का क्या नाम था? सिद्धार्था। वो पवित्र थी आपकी माता सिद्धार्था, महान पवित्र रानी। विनीता प्रपूज्या स्यात्, विनीता अयोध्या नगरी का ही दूसरा नाम है। ऐसी विनीता नगरी आपके जन्म से परम पूज्य हो गई कि वहां इंद्र गणधर सब लोग आकर उस नगरी की भी पूजा करने लग गए। और इक्ष्वाकु वंश चंद्रमा, इक्ष्वाकु वंश के आप चंद्रमा हुए, यानी जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, आगे चलकर उसी इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के अंदर अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म हुआ। 50 लक्ष पूर्वायु सार्धत्रिशत चाप महा पंच कल्याण पूजाप्ता कपि चिन्ह समन्विता। क्या कहते हैं? 50 लक्ष पूर्वायु, पहले बहुत बड़ी बड़ी आयु हुआ करती थी। चतुर्थ काल की ये बात है। तो 50 लाख वर्ष पूर्व की आपकी आयु थी। और सार्धत्रिशत चापमहा अर्थात 350 धनुष की आपकी शरीर की ऊंचाई थी, माने 1400 हाथ प्रमाण। 2000 हाथ से घटते घटते आयु कि चूंकि हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, भगवान ऋषभदेव के शरीर की ऊंचाई 2000 हाथ थी और अभिनंदन नाथ भगवान की 1400 हाथ की ऊंचाई। और इसके साथ पंच कल्याण पूजाप्तः, आपने पंच कल्याणों की पूजा को प्राप्त किया। अर्थात आपके 5 कल्याणक हुए, उसमें इंद्रों ने आकर आपकी पूजा की। और कपि चिन्ह समन्विता, कपि माने बंदर, बंदर का चिन्ह आपका था। तो बंदर के चिन्ह से समन्वित हे अभिनंदन नाथ भगवान, आप हम सब का मंगल करें। देखो कुछ ऐसा योग है कि अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह है बंदर। अयोध्या में भी जब हम अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पे जाते हैं वहां भी बंदर मिलते हैं। और समेत शिखर की अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां बंदर मिलते ही हैं। तो ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान हमारा सबका मंगल करें। और बंदर के समान अपने मन को, चंचल मन को जिन्होंने रोककर जिनेंद्र की अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे भगवान हमें भी मन को वश में करने की प्रेरणा दें। अब आगे 8वें 9वें श्लोक में भगवान के 5 कल्याणक की तिथियां बताते हैं। वैशाखस्य सिते षष्ठ्याम मातुर्गर्भे समागतः द्वादश्यां माघ शुक्लायां जन्माभिषेकमाप्तवान् तत्थितावेव दीक्षां च गृहीत्वा स तपोधनः पौषे शुक्ल चतुर्दश्यां केवली श्रियमाप्तवान् गर्भतिथौ विमुक्तो भूत् परमानंद सौख्य व्रत निरंजनो निराकारः त्रिलोकैक शिखामणि। यानी वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन आप अपनी माता के गर्भ में आए, गर्भ कल्याणक मनाया गया। माघ शुक्ला द्वादश्याम, माघ शुक्ला द्वादशी के दिन जन्माभिषेकम आप्तवान, जन्माभिषेक को प्राप्त हुए, अर्थात आपका जन्म कल्याणक अयोध्या में मनाया गया। तत्तिथौ एव दीक्षाम च, और उसी माघ शुक्ला द्वादशी के ही दिन आपने दीक्षा
ले ली, यानी दीक्षा कल्याणक हुआ। प्राय आपने सुना ही होगा कि सभी भगवान लगभग लगभग जिस तिथि में जन्मे उसी तिथि में दीक्षित हो गए, 2-3 भगवान को छोड़ करके। तो माघ शुक्ला 12 के दिन आपने दीक्षा को ग्रहण करके तपोधना, आप तपोधन बन गए। कोई पैसे वाला लौकिक धन से युक्त होते हैं, कोई ज्ञान के धन से युक्त होते हैं, कोई अध्यात्म के धन से युक्त होते हैं। भगवान उस दिन तप रूपी धन को उन्होंने, यानी पूर्ण तपस्या में आप लीन हो गए, तो तपोधन कहलाए। पौषे शुक्ल चतुर्दश्याम, पौष सुदी 14 के दिन कैवल्य श्रियम आप्तवान, केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। और गर्भ तिथि यानी कि गर्भ में कब आए थे? वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन, उसी तिथि में आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। परमानंद सौख्य व्रत, परमानंद सुख के भर्ता बन गए। निरंजना निराकारा त्रिलोकैके शिखामणि, और निरंजन निराकार 3 लोक के एक शिखामणि बन करके विमुक्ता अभूत मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे ही पंच कल्याण से समन्वित भगवान अभिनंदन नाथ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए अंतिम 11वें श्लोक के उपजाति छंद में पूज्य माता कहती हैं, ये 11 अक्षरी छंद है, और 11 अक्षरी छंद जब आएगा तो उसमें आपको इसका लक्षण प्राप्त होगा। सुखाभिनंदादभिनंदनो यः, जगत्त्रयं नंदितवान् वचोभिः, पोतायमानो भव सिंधुगानां, पुनातु मेन्ता सही देहिनां च। बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा के अंदर पूज्य माता ने बताया, सुखाभिनंदात, सुख को बढ़ाने वाले, अभिता नंदनम आनंदनम, सुखम अभिवृद्ध्यति स अभिनंदनः। तो भगवान के लिए कह रहे हैं, सुख को बढ़ाने से जो यह अभिनंदनः, अभिनंदन नाथ नाम के सार्थक संज्ञा वाले हुए। बच्चों भी जगत्रयम नंदितवान, और अपने वचनों से जिन्होंने सारे तीनों लोगों को नंदितवान माने आनंदित कर दिया। जिसने भी उन वचनों को सुना वह आनंदित हो गया। भव सिंधुगा नाम, और संसार के समुद्र में डूबे हुए जो जीवों के लिए होता है माना जहाज की तरह रहे। कोई व्यक्ति डूबने लगता है तो उसको अगर जहाज मिल जाए, किसी का हाथ मिल जाए, तिनका भी मिल जाए और तिर जाए तो कितना उपकार मानता है। ऐसे भगवान ने सभी संसारी प्राणियों को जो भव सागर में डूब रहे हैं, इन सब के लिए जहाज के समान आकर के उन सबको संसार के समुद्र से पार करने का जिन्होंने संकल्प ले लिया, अर्थात सबको पार करने वाले सह वे भगवान अंतः चाहिए ही नाम पुनातु, मेरे अंतःकरण को और सारे देही नाम माने सारे ही संसारी प्राणियों को पुनातु माने पवित्र करें। अर्थात भगवान अभिनंदन नाथ की स्तुति करते हुए केवल अपने स्वार्थ का परिचय नहीं दिया, मेरा अंतःकरण तो आपकी स्तुति से पवित्र हो रहा है और भी पवित्र हो, लेकिन संसार के लोग सब लोग आपके गुणों को गा करके अपना मन पवित्र करें, और हे भगवान सबके मन को आप पवित्र करें, क्योंकि मन स्वभावतः नीचे की ओर जाता है, गंदगी की ओर जाता है। उसे पवित्र करने के लिए भगवंतों की भक्ति, देव साथ गुरु की भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करके आप अयोध्या और सम्मेद शिखर का स्मरण कर लें। अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया, सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान को नमन करते हुए आज हम रत्नत्रय महोत्सव के 11वें